हमारे विशेष तोते के लंबे हाथ में आपका स्वागत है। मैं हूं रिजवान अहमद सिद्दीकी। केंद्र की सत्ता जिसके हाथ होती है उस पर सीबीआई के दुरुपयोग का आरोप लगता है। नेशनल हेराल्ड केस को लेकर कांग्रेस केंद्र पर बदले की भावना का आरोप लगा रही है। इसके लिए कांग्रेस ने सभी राजनीतिक दलों से समर्थन भी मांगा है। वहीं समाजवादी पार्टी के रुख ने एक बार फिर सबको चौंकाया। सपा का आरोप है यूपीए सरकार ने सबसे ज्यादा बदले की भावना से काम किया है। गुरुवार को संसद के दोनों सदन हंगामे की भेंट चढ़ गए। वहीं सरकार ने कहा नेशनल हेराल्ड मामले में सुनवाई कोर्ट में चल रही है और इसका सरकार पर आरोप लगाना गलत है। जी हां, यही हमारा आज का विशेष तोते के लंबे हाथ। इससे पहले कि हम अपने मेहमानों से चर्चा करें, देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। नेशनल हेराल्ड मामला और बीजेपी सांसद वीरेंद्र सिंह के बयान को लेकर आज सदन के दोनों सदनों में जमकर हंगामा हुआ। राज्यसभा में कांग्रेस ने नेशनल हेराल्ड मामले को लेकर हंगामा किया, तो वहीं लोकसभा में वीरेंद्र सिंह के बयान पर कांग्रेस ने हंगामा किया, जिसके बाद सदन के दोनों सदनों की कार्यवाही स्थगित कर दी गई। इसके अलावा नेशनल हेराल्ड केस को लेकर कांग्रेस वाइस प्रेसिडेंट राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर निशाना साधा। बुधवार को संसद परिसर में राहुल गांधी ने कहा कि ये 100% राजनीतिक बदला है जो पीएम ऑफिस की तरफ से लिया जा रहा है। I have full faith in the legal system of this country and we will see at the end what comes out, the truth will come out. कांग्रेस ने बदले की राजनीति बताते हुए बीजेपी के खिलाफ अभियान छेड़ दिया है। इसे लेकर पार्टी ज्यादा से ज्यादा समर्थन हासिल करने की कोशिश भी कर रही है। सोनिया गांधी ने विपक्षी दलों से साथ आने की अपील भी की है और समर्थन के लिए ममता बनर्जी ने हाथ भी बढ़ाया। तो ज्यादातर पार्टियां इस मुद्दे पर चुप्पी साधे हुए हैं। वहीं समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस के लिए मुश्किलें खड़ी कर दी हैं। सपा इस मुद्दे पर बीजेपी के साथ ही नहीं खड़ी है, बल्कि उसने कांग्रेस पर निशाना भी साधा है। सपा राष्ट्रीय महासचिव रामगोपाल यादव ने कहा कि कांग्रेस के शासनकाल में विपक्ष सबसे ज्यादा बदले का शिकार हुआ है और सबसे ज्यादा उनकी पार्टी बदले की राजनीति की शिकार हुई है। वहीं यादव ने कहा कि संसद चलाने की जितनी जिम्मेदारी पक्ष की है, उससे ज्यादा जिम्मेदारी विपक्ष की भी बनती है। सपा के इस बयान से जहां बीजेपी को ताकत मिली है, वहीं राजनीतिक द्वेष को लेकर संसद घेरने की तैयारी कर रही कांग्रेस के लिए बड़ा झटका। न्यूज वर्ल्ड डेस्क। इसी विषय पर हमारे साथ बात करने के लिए हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी के नेता चेतन सिंह, कांग्रेस के नेता अवनीश भार्गव और वरिष्ठ पत्रकार पंकज पाठक। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अवनीश, आप कांग्रेस सबसे समर्थन मांग रही है, पूरे विपक्ष को एकजुट करने की बात कर रही है। कुछ कल बुधवार को तो ऐसा लगता था कुछ हद तक उसे कामयाबी भी मिली है, लेकिन आज सपा ने आपकी सारी मुहिम पर फिर सवाल खड़े कर दिए। रिजवान जी, जिस तरीके से समाजवादी पार्टी बिहार चुनाव के पहले भी देखा जाए तो महागठबंधन के साथ इन्हें आने की बात कही थी, लेकिन ये एन केन प्रकरण किसी भी तरीके से सत्ता पक्ष और केंद्र सरकार के साथ रहते हैं। मुलायम सिंह जी का यहाँ तक सवाल है, मैं कह सकता हूँ कि कांग्रेस जब सत्ता में थी तो वो कांग्रेस पार्टी का उन्होंने कभी विरोध नहीं किया, हर संसद में भी साथ थे। और यदि उन्होंने कहा है कि राजनीतिक द्वेष से यदि कांग्रेस ने काम किया है, तो आप जब कांग्रेस की सरकार थी, यूपीए की सरकार थी, जब इन्हें आरोप क्यों नहीं लगाया? मैं कह सकता हूं कि एक मौका परस्त दल के रूप में इन्होंने बयान दिया है। वो मौका परस्त भावनाएं इनकी हैं, ये समय का लाभ लेना चाहते हैं इनके इन प्रकरण। भारतीय जनता पार्टी को खुश करने के लिए ये बिहार में अलग से उम्मीदवार लड़ा है इनने, बाद में ये उसके साथ होगा बीजेपी के साथ पूरी तरीके से। अब जिस तरीके से संसद में समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता माननीय रामगोपाल यादव जी का बयान आया है, मैं निश्चित तौर पे कह सकता हूं कि ये इस तरीके से एक अपॉर्चुनिस्ट की भाषा होती है, वो समाजवादी पार्टी की और इनके प्रवक्ता की है। वो कहीं ना कहीं किसी भी दबाव में इस सरकार से है और उस दबाव को मुक्त करने के लिए सरकार के साथ खड़े, प्रधानमंत्री जी के साथ खड़े। वो चाहते हैं कि यूपी के लिए कुछ व्यवस्था उनकी हो जाए, फंड्स की व्यवस्था हो जाए, उनके जो प्रकरण है वो दब जाए। मैं पूरी तरीके से कह सकता हूँ कि ये पहले भी अवसरवादिता थी और अब भी अवसरवादिता है।
चेतन सिंह जी, आप क्या कहेंगे इस सारे मामले में? देखिए रिजवान भाई, संवैधानिक व्यवस्थाओं से मजाक करना अगर कहीं देखना हो तो वर्तमान में जो 3-4 दिन से एपिसोड चल रहा है, संवैधानिक व्यवस्थाओं के साथ क्या क्या हो सकता है, ये सब देखने को आ रहा है। संवैधानिक प्रक्रिया है, न्यायिक प्रक्रिया है। अगर किसी अदालत ने आपको अगर अदालत में हाजिर होने का आदेश कर दिया तो आपको क्या लगता है, आप क्या इस हिंदुस्तान के राजकुमार हैं क्या, या देश आपकी मुट्ठियों में चलता है क्या? अरे आम आदमी भी जाता है। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, इंदिरा गांधी जी, या जिनके दम पर कांग्रेस दम भरती रही है, महात्मा गांधी जी, क्या ये लोग जेल नहीं गए? अनेकों बार जेल गए। जेल जाने से तो अंग्रेजों के खिलाफ था साहब। देखिए, सत्ता पक्ष में भी आने के बाद गए, भारतीय जनता पार्टी के भी नेता गए, लेकिन जिस प्रकार से न्यायपालिका का एक आदेश आता है और जो कांग्रेस बहुत डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के संविधान के संवैधानिक दायित्वों की बात करती है, वो भूल जाती है कि ये संविधान भी उन्होंने बनाया है, उन्हीं का लिखा हुआ संविधान है। अरे आपको थोड़ी सी खरोच लग गई तो आपने संसद से लेकर के सड़क तक लोगों को दिखाने की कोशिश की कि आज हमारे साथ ये हुआ है। और उस माँ के कोख में जन्मे हुए उस लाल से पूछो जिसे हंसते हंसते दान कर देती है सरहद की रक्षा के लिए, उस माँ से पूछने कोई जाने वाला नहीं है। माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी को आपने 13 साल तक झूठे केसों में प्रताड़ित करने की कोशिश की, भारतीय जनता पार्टी ने कभी पार्लियामेंट में उफ नहीं किया। अगर कोई अपराध है, आपराधिक प्रक्रिया है, न्यायालय में गई है, न्यायालय की प्रक्रिया का पालन होना है तो न्याय में आस्था रखिए, विश्वास रखिए, न्याय हमेशा न्याय वाले को मिलता है। लेकिन जिस प्रकार से आपने नेशनल हेराल्ड के मामले को लेकर के, जिसके सारे तथ्य आप पढ़ लीजिए, क्या नेशनल हेराल्ड की स्थापना क्या कांग्रेस के फंड से नहीं हुई है? क्या कांग्रेस के फंड से इसको समाचार पत्रों में परिवर्तित करने की कोशिश नहीं की गई? क्या यंग इंडिया कंपनी में श्रीमती सोनिया गांधी और राहुल गांधी के 38% के शेयर नहीं है? क्या 5 लाख कैपिटल मनी की कंपनी को क्या कांग्रेस या कांग्रेस पार्टी या कांग्रेस की सरकार क्या 90 करोड़ रुपए का बिना ब्याज के कोई लोन दे सकती है, जिसका 60 लाख रुपया महीना केवल दिल्ली के दफ्तर का केवल किराया आता हो? क्या ऐसे पर कोर्ट संज्ञान नहीं ले सकता है? लेकिन जो भी मामले हैं, इन सारे मामलों को कांग्रेस को फेस करना चाहिए, न्यायालय में जाकर के अपनी बात रखना चाहिए। सरकार और सरकार के पीएम का इस सारी प्रक्रिया से कोई लेना देना नहीं। और आज जिस प्रकार से सदन में माननीय मुलायम सिंह जी की पार्टी और माननीय मुलायम सिंह जी ने कहा है कि विपक्ष को प्रताड़ित करने का काम और असहनशीलता फैलाने का काम खासतौर से विपक्ष में जिस प्रकार से कांग्रेस ने किया, ऐसा तो पार्लियामेंट में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कभी नहीं किया। सारे लोग आपके साथ के हैं। माननीय नेताजी मुलायम सिंह जी आपके गठबंधन के एक मजबूत स्तंभ रहे, जिनके कंधों पर आपने अपनी सरकार 10 साल चलाई है। आज क्या उनकी बात से आप इत्तेफाक रखने से मना कर रहे हो? मतलब नेताजी अगर कांग्रेस के खिलाफ कहें तो बहुत अच्छे हैं और आपके खिलाफ कह दें तो बड़ा बुरे। देखिए रिजवान भाई, नेताजी चाहे जो हो, लेकिन नेताजी की 2 बात का मैं क्या सारा हिंदुस्तानी जिसके हिंदुस्तान में आस्था होगी वो कायले, एक तो हिंदी भाषा का जो उनका अपना प्रेम है, दूसरा भारतीयता के प्रति उनका जो लगाव है, इससे कोई इनकार नहीं सकता। हिंदुस्तान के अग्रणी नेताओं में अगर कभी अगर इस बात को लेकर के गिनती होगी तो निश्चित रूप से आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी। चलिए आपको सपा मिल गई और सपा को आप मिल गए। चलिए नहीं, आज देखिए ना, आज नीतीश जी ने भी कहा है कि प्रधानमंत्री जी आप जीएसटी बिल लेकर के आइए, मेरी पार्टी इस बिल का समर्थन करेगी। जहां देश की बात है, जहां राज्यों की बात है, जहां विकास की बात है, क्या इस पार्लियामेंट तो कांग्रेस ने भी कहा है, ये तो जीएसटी के बारे में तो कांग्रेस ने भी कहा है कि समर्थन करेंगे, वो वही लाए थे इस बिल। सवाल रिजवान जी ये है, वो लेकर के आए, लेकिन उस बिल पर आप बात कहाँ कर रहे हो? उस बिल पर आप बात होने नहीं दे रहे हो। और पार्लियामेंट में जिस प्रकार आप देश की जनता की गाड़ी कमाई को पहले आपने क्या किया, ये क्या है? चलिए उस बिल पर पहले आपने क्या किया, ये सब क्या है वो एक अलग विषय है, उस पर हम फिर किसी दिन चर्चा करेंगे। लेकिन आज तो सवाल ये है कि शासकीय एजेंसियों का दुरुपयोग हो रहा है, विपक्ष को दबाने की कोशिश की जा रही है, कांग्रेस का ये आरोप है। और जाहिर सी बात है, आपकी ही पार्टी के सांसद हैं सुब्रमण्यम स्वामी, जिन्होंने उस न्यायालय में जिस बात को लेकर गए हैं, तो ये सारी चीजें पीएमओ के इशारे पर हो रही हैं, इस तरह की चीजें की कांग्रेस आरोप लगा रही। मैं आपसे पूछूंगा इन सारे बारे में, लेकिन आप पंकज पाठक जी की तरफ चलते हैं। पंकज जी, आप इस सारे घटनाक्रम को और खास तौर से जो सीबीआई वाला जो एक मसला है, जिसको अभी राम गोपाल यादव कह रहे थे, और हमको तो याद है कि UPA 1
को बचाने के लिए राम गोपाल यादव की पार्टी और उनके भाई और उनके भाई के उस दौर के सबसे बड़े समर्थक अमर सिंह ने क्या कुछ नहीं किया था, अब आज ये कह रहे हैं, प्रताड़ित करते हैं। तो ये क्या राजनीति का ये कौन सा क्या तरीका है, किस तरह से, और लगता क्या है कि अब फिर बीजेपी और सपा में भी कोई गठबंधन होने वाला है? पहले भी हो चुका है एक बार। रिजवान भाई जी, राजनीति के जो चेहरे सामने आ रहे हैं उनमें मुझे कोई भी नवीनता दिखाई नहीं दे रही है। पूरे कुएं में भांग पड़ी हुई है। यूपीए 1 हो, यूपीए 2 हो, या जनता सरकार का समय हो, या राष्ट्रीय मोर्चे की सरकार का समय हो, या संयुक्त मोर्चे की सरकार का समय हो, या एनडीए की सरकार का समय हो, या फिर अभी ये जो भारतीय जनता पार्टी के भारी बहुमत की सरकार का प्रश्न हो। हालांकि ये भी एनडीए है, लेकिन ये दिखाने के लिए एनडीए है तो ये भारतीय जनता पार्टी। अब जहां तक इसमें 3 पहलू हैं। नंबर 1, एक तो पॉइंट नंबर 1 जो नेशनल हेराल्ड का विषय है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस का जो रूप सामने आ रहा है। दूसरा सीबीआई का मामला है, सीबीआई का चरित्र। और तीसरा जो है मुलायम सिंह यादव का। तो मुझे इसमें कोई भी नवीनता नजर नहीं आती। घटना नई है, बाकी चेहरे और उनके कार्यकलाप वो सारे के सारे वैसे ही हैं जो परंपरागत तरीका। जी हाँ, वो अभी भी चल रहे हैं। सीबीआई का दुरुपयोग की बात करें तो कांग्रेस ने भी पूरा दुरुपयोग किया है, भारतीय जनता पार्टी दुरुपयोग कर रही है। हमेशा दिखाने के लिए ये दोनों पार्टियां कहती हैं या अन्य अन्य लोग कहते हैं कि सीबीआई को एक संवैधानिक संस्था बनाया जाए, लेकिन कोई नहीं बनाता। जब भी वेतन भत्ते या अपनी सुख सुविधाओं की बात हो या हमारे पक्ष में परिस्थितियों करने की बात हो, सारी पार्टियां जो हैं एक प्लेटफॉर्म पे खड़ी हो जाती हैं। आपने देखा होगा कि जब दल बदल कानून बना था, उसके लिए सारी पार्टियों ने किस प्रकार का जो है एकता का प्रदर्शन किया था भ्रष्टाचार के मुद्दे पर। तो ये तो हमारे राजनीतिक दलों का चरित्र है। एक चीज जहां तक नेशनल हेराल्ड का सवाल है, नेशनल हेराल्ड के मामले में अगर कोई आरोप लगे हैं तो कांग्रेस पार्टी को नेशनल हेराल्ड के आरोपों का जवाब देने के लिए सुप्रीम कोर्ट में या किसी भी कोर्ट में जाने से इनकार नहीं करना चाहिए। अगर वो ऐसा करते हैं तो ये विशुद्ध रूप से राजनीति है और संसद के मंच का दुरुपयोग है ये। अब जहां तक सीबीआई का, जहां तक मुलायम सिंह यादव का सवाल है, मुलायम सिंह यादव, चेतन जी आपने देखा होगा, आपने बिल्कुल सही कहा कि हिंदी के बहुत बड़े समर्थक हैं, हिंदुस्तानियत के बहुत बड़े समर्थक हैं। लेकिन अगर आईपीएस अमिताभ ठाकुर के साथ उनका जो संवाद हुआ है टेलीफोन के, उसका ऑडियो अगर देखा जाए तो मुलायम सिंह का वह भी रूप सामने आता है। तो ये एक मुलायम सिंह जी एक बड़े विरोधाभासी चरित्र हैं। और मुलायम सिंह जी के साथ दिक्कत यह है कि इस वक्त उनकी पार्टी बहुत दलदल में फंसी हुई है। मुश्किल से 2 साल चुनाव के बचे हैं। जनवरी 2017 में चुनाव है और यही कारण है कि उन्होंने बिहार में अपने सहयोगियों को ऐन मौके पे बहुत ही अप्रिय स्थिति में खड़ा कर दिया। और यही कारण है कि वो अभी केंद्र प्रवर्तित, मैं पहले भी कह चुका हूं इस मंच से कि केंद्र प्रवर्तित इतनी योजनाएं हैं जिनका पैसा उत्तर प्रदेश सरकार को नहीं मिल रहा है जो उनको चाहिए। इसके अलावा उनको जो लखनऊ मेट्रो का प्रकरण है, लखनऊ मेट्रो को उन्होंने इतना लंबित करके रखा है केंद्र सरकार में, उनको चाहिए। लखनऊ मेट्रो बनाई इसीलिए गई है क्योंकि राजनाथ सिंह की कॉन्स्टिट्यूंसी है। तो ऐसे अनेक मामले हैं। तो ये एक हमारी जो राजनीति की जो परिस्थितियां हैं उनमें मुलायम सिंह की मजबूरी है। और मुलायम सिंह लालू प्रसाद यादव जैसे खांटी समाजवादी नहीं है, वो एक ऐसे लचीले समाजवादी हैं कि देश काल परिस्थितियों के हिसाब से वो अपने आप को बदलते रहते हैं। पंकज पाठक जी, एक बात आपसे समझना चाहता हूँ, जिस तरह की कोशिश कांग्रेस कर रही है सारे विपक्ष को एक साथ लाने की, सपा का अपना अलग रुख हो सकता है, लेकिन जिस तरह से कोशिश कर रही है, आने वाले दिनों में किस तरह का माहौल रहने वाला है संसद में? मैं रिजवान भाई फिर से बताइएगा। जिस तरह की कांग्रेस कोशिश कर रही है सारे विपक्ष को अपने साथ लाने की, कांग्रेस कोशिश कर रही है सारे विपक्ष को अपने साथ लाने की। अच्छा जी। और समाजवादी का अपना अलग रुख हो सकता है, लेकिन उसके अलावा बाकी विपक्ष कहीं ना कहीं कांग्रेस की इस बात से उसके साथ नजर आते हैं। आने वाले दिनों में क्या होने वाला है संसद में, किस तरह का माहौल रहने वाला है? देखिए, ऐसा है कि 2 बिल हैं जिसमें सबसे प्रमुख है जीएसटी। और जो स्थिति राज्यसभा की है वो हम लोगों से छिपी नहीं है। लोकसभा में बहुमत भारतीय जनता पार्टी के पास है। और अभी पिछले दिनों जो कांग्रेस के शीर्ष नेताओं की प्रधानमंत्री के साथ मुलाकात हुई है,
तो सभी ने कहा, मीडिया ने भी कहा कि बर्फ पिघल रही है। तो जीएसटी के मुद्दे पर यह संभावना है कि अब जैसा कि आपने देखा होगा भयादोहन की जो राजनीति चलती है, सत्ता पार्टी भयादोहन की राजनीति करती है और सीबीआई का इसमें इस्तेमाल किया जाता है, तो उसमें अब ये सौदेबाजी होगी। अच्छा, जहां तक कांग्रेस का सवाल है, कांग्रेस तो बहुत ही हास्यास्पद स्थिति में है, इसलिए कांग्रेस के सामने सीधा सीधा विकल्प ये है कि वो जीएसटी के मामले में भारतीय जनता पार्टी का समर्थन करे और कांग्रेस कोई बहुत बड़ा गठबंधन बना लेगी। कांग्रेस कोई बहुत बड़ा गठबंधन बना नहीं सकती, कांग्रेस एक छोटी पार्टी है। और कांग्रेस जो कहा जा रहा है कि बिहार में जो कांग्रेस का चेहरा सामने आया, तो बिहार में तो कांग्रेस जो है वो नीतीश कुमार का कुर्ता पकड़ के खड़ी हुई है। चलिए, तो इसको समझते हैं। अवनीश, आप कुछ कह रहे थे। चेतन जी, चेतन भाई कह रहे थे कि नेशनल हेराल्ड मामले में कांग्रेस क्यों डरी हुई। ना तो कांग्रेस ने कोई घोटाला किया है, ना उसमें कोई भ्रष्टाचार हुआ है। भारतीय जनता पार्टी का हाथ है कि नहीं है, पंकज जी ने भी कहा। भारतीय जनता पार्टी के नेता सुब्रमण्यम स्वामी जी हैं, उन्होंने केस लगाया और उन्होंने कई बार मुंह की खाई है। पहली बार ही नेशनल हेराल्ड में मुंह की खाने नहीं जा रहे हैं वो। इसके पहले भी उन्होंने कई केस आदरणीय सोनिया जी और राहुल गांधी जी के प्रति लगाए, उस समय वो फेल हुए हैं। मैं कह सकता हूं कांग्रेस ना तो पहले डरी है ना अब डरेगी। जिस तरीके का दबाने का प्रयास कांग्रेस पार्टी के नेताओं को किया जा रहा है इस सरकार द्वारा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार द्वारा, उसमें माननीय सोनिया गांधी जी ने साफ कहा ना मैं डरने वाली हूं, ना राहुल गांधी जी ने कहा कि मैं डरने वाला हूं, ना हम सुप्रीम कोर्ट जाने के मूड में। हम पूरी तरीके से कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने कहा है कि हम कोर्ट में 19 तारीख को पेश होंगे, आदरणीय सोनिया जी और राहुल गांधी जी। और भारतीय जनता पार्टी को, केंद्र सरकार को जो करना करे, लेकिन गरीब की आवाज, जनता की आवाज, किसानों की आवाज सत्ता संसद में भी उठाएंगे और देश में भी उठाएंगे, उनके लिए संघर्ष करते रहेंगे। और चेतन जी, मैं अंतिम प्रतिक्रिया आपसे चाहूंगा इस पूरे मसले पर कि जिस तरह से अदालतों से भरोसा हट रहा है, खासतौर से सोशल मीडिया जैसे जो एक प्लेटफॉर्म है, ये लगातार निशाना बना रहा है। कार्यपालिका पर भी निशाना बना रहा है, विधायिका पर भी निशाना बना रहा है, और तथाकथित ये जो चौथा स्तंभ है मीडिया, इस पर भी निशाना बना रहा है। सोशल मीडिया में जिस तरह की चीजें चल रही हैं, क्या उसको आधार बनाकर तो हम बहुत ढेर सारी चीजों पर फैसले नहीं कर सकते, लेकिन ये जो सीबीआई पर जो सारी बातें, सीबीआई के काम करने के तरीके पर या सीबीआई पर जो उंगली उठती रही है, इसको लेकर आपने भी चिंता जताई है। मैं इस पूरे मसले पर आपसे अंतिम प्रतिक्रिया चाहूंगा कि राजनीति का कौन सा चेहरा है। कभी कोई कुछ कहता है, कभी कोई कुछ कहता है। कल तक जो समर्थन करते थे, आज वो विपक्ष में होने के बाद, कमजोर होने के बाद वो विरोध करते हैं, आपके साथ खड़े नजर आते हैं। तो ऐसे लोग क्या आपके साथ लंबे समय तक चलेंगे? रिजवान भाई, ज्यादा वजन लेकर के जो लोग चलते हैं अक्सर डूब जाते हैं। वजन सामान का हो या अभिमान का। आज हमारी सरकार है तो हमें अभिमान नहीं है। हम पार्लियामेंट में, सदन में हर उस व्यक्ति का साथ चाहते हैं, चाहे वो किसी भी राजनीतिक दल का हो, किसी भी विचारधारा का, जो देश का विकास चाहता हो, जो देश के जुड़े हुए अहम पहलुओं पर सरकार का साथ देना चाहता हो, जो देश की अगुवाई करने वाले लोगों के साथ कदम ताल करना चाहता हो, देश के युवाओं को रोजगार देना चाहता हो, किसानों को जो भी सुविधाएं देंगे कब साहब, देंगे कब? देना चाहिए। आज जिस प्रकार से जीएसटी देश में जिस तरह की अराजकता का माहौल है, व्यापार साफ हो गया है, यही तो रोना है। आत्महत्या कर रहा हिंदुस्तान में है। अराजकता का माहौल कहीं नहीं है, कहीं भी नहीं है। और जो आप सोशल मीडिया की बात कर रहे हैं, वास्तव में सोशल मीडिया किसी के घर से नहीं चलता। ये आम आदमी के हाथ का है, ये आम आदमी के हाथ में लिखा हुआ कमेंट से। आम आदमी अपना कमेंट्स कब लिखता है? जब उसके दिल और दिमाग में व्यवसाय ठप हो गया है। आप उसके दिल और दिमाग को पढ़िए। और आज जिस केस की बात अभी थोड़ी देर पहले आप और हम कर रहे थे ना, उस पर लिखा है आम आदमी ने कि चलो अच्छा हुआ न्यायालय ने कम से कम इस प्रकार का आदेश दिया, नहीं तो एक असहनशीलता का मुद्दा एक और जुड़ जाता भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में। अरे नेता तो उसमें भी आपका ही नेता पीछे, लेकिन उसके पीछे भी आपका एक सांसद, वरिष्ठ सांसद आपका पीछे है उसके। नहीं, आपका ही एक वरिष्ठ सांसद उसमें भी पीछे है। देखिए भैया, एक तरफ आपका मुख्यमंत्री कहता है कि दामाद को 6 महीने में जेल भेजा दूंगा। मेरी पार्टी का आदमी अगर गलती करता है तो क्या उसके लिए सब चीज माफ है? जी, कानून सबके लिए एक होना चाहिए। अगर आपने कानून तोड़ा है तो उसकी सजा आपको मिलनी चाहिए, चाहे आप किसी भी राजनीतिक दल के हो, किसी के साथ हो, मेरे दोस्त के हो, मेरे घर के हो, तो भी आपको सजा मिलनी चाहिए। अब मैं चूंकि मैं कमी यही है चेतन जी, चूंकि मैं नियम आम आदमी के लिए चेतन जी, चूंकि मैं अवनीश जी के पास नहीं जाऊंगा, अवनीश जी के पास नहीं जाऊंगा, लेकिन आपको मैं कुछ दिन पुराने एक बयान को, आपके मुख्यमंत्री, हरियाणा के मुख्यमंत्री के बयान को भी याद दिला देता हूं, जिन्होंने एक सभा में ये कहा कि 6 महीने के अंदर जेल भेज देंगे दामाद को। तो ये जो चीजें आप कर रहे हैं, ये तो कार्यपालिका का काम था,
ये चीजें आप क्यों मंचों पर इस तरह से क्या निर्देशित कर रहे हैं मंच से कार्यपालिका को? ये क्या तरीका, ये कौन सा तरीका राजनीति का नया तरीका आप देखिए, आप माननीय खट्टर साहब के बयान को थोड़ा और ध्यान से पढ़िए। ये सारे प्रकरण जो रॉबर्ट वाड्रा जी के खुल करके आए हैं जी, ये नेशनल हेराल्ड का भी आया। आपने जांच आयोग बना दिया, सारी चीजें करनी, तो उन्होंने यही कहा है कि जिस प्रकार के उसमें एविडेंस आ रही है और जिस प्रकार के उसमें सारे तथ्य, मतलब जांच आयोग मुख्यमंत्री को सारी चीजें बता रहा है। तो कोर्ट फैसला करेगा, नहीं, कोर्ट तो फैसला करेगा, लेकिन चलिए सबकी समझ गया, आप दोनों की अपने अपने तर्क, कार्रवाई तय करती है या नहीं, मैं आपसे पूछना चलिए आप दोनों के अपने अपने तर्क हैं। आप पंकज पाठक जी के पास चलते हैं हमसे प्रतिक्रिया के लिए। अगर किसी राज्य में गैर कानूनी काम हुआ है तो सरकार तय करेगी या नहीं करेगी? बिल्कुल, आप पंकज पाठक जी के पास चलते हैं अंतिम प्रतिक्रिया के लिए। पंकज पाठक जी के पास चलते हैं। बात करता हम जांच आयोग बिठा दे तो उसमें कार्रवाई कब होगी? पंकज पाठक जी के पास हम चलते हैं अंतिम प्रतिक्रिया। पंकज जी, ये जो जांच आयोग है, इनके काम करने के तरीके किस तरह से काम करते हैं? दूसरा ये कि एक पार्टी का सांसद एक मामला न्यायालय में लगाता है, जाहिर सी बात है पार्टी की सहमति होगी, पार्टी की असहमति है वो भी स्पष्ट नहीं है। ये जो सारी चीजें चल रही हैं, कुछ खेल पर्दे के सामने और कुछ खेल पर्दे के पीछे, ये जो सारी चीजें चल रही हैं, इस समय देश को जिन चीजों की जरूरत है, जो आवश्यकताएं देश की हैं, जो प्राथमिकताएं हैं, उनके बजाय इस तरह की जो राजनीतिक बहस देश में इस समय छिड़ गई है, वो कहते हैं ये विकास कर ही नहीं पा रहे, वो कहते हैं ये विकास करने नहीं दे रहे। ये सारी चीजें एक दूसरे पर जो ठीकरा फोड़कर और देश में जो जिस तरह का माहौल है, खास तौर से व्यवसायिक जो वातावरण है, वो उस पर बहुत ज्यादा कुठाराघात हो रहा है। इन सारी चीजों को क्या कैसे देखते हैं आप, क्या कहें? देखिए रिजवान भाई, विषयांतर इतना ज्यादा हो चुका है। मैं सुन रहा था आप लोगों की बहस, ये मूल विषय नेशनल हेराल्ड भी था, तोता भी था, मुलायम सिंह भी था, है ना जी। अब मामला सोशल मीडिया पे आ गया है। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं आपसे एक स्पेसिफिक क्वेश्चन चाहता हूँ जी। मेरा सवाल आपसे बिल्कुल सीधा यही था कि देश में जिस तरह का वातावरण है, एक नेशनल हेराल्ड पर ही केंद्रित था वो मेरा, कि एक पार्टी का सांसद जो इस मामले में, नेशनल हेराल्ड मामले में एक याचिका लगाता है, न्यायालय में एक परिवाद पेश करता है, उस पर सुनवाई होती है, उस पर कार्रवाई हो रही है, पार्टी कहती है कि पार्टी उस पर भी स्पष्ट नहीं है। इसी तरह की कुछ चीजें जो जांच एजेंसियां हैं या जो खास तौर से जो कार्यपालिका है, उसके उपयोग दुरुपयोग के बहुत तरह की चीजें जो है वो है। और इस समय एक पार्टी कहती है कि ये विकास कर नहीं पा रही है, दूसरी कहती है ये विकास करने नहीं दे रहे हैं। तो ये जो कहकर, और खास तौर से देश में जो एक अजीब सा व्यवसायिक वातावरण को लेकर एक जो निराशा का भाव है पूरे देश में, किसानों की भी तकलीफ है, इन सारी चीजों से लोगों का ध्यान हट रहा है। आप कहेंगे क्या? ये पूछ रहा था। देखिए ऐसा है कि जब कोई प्रकरण, मैं बुनियादी बात कहूंगा और सैद्धांतिक बात कहूंगा, व्यर्थ की जो बहस है मैं उसमें जाने के बजाय मैं ये कहना चाहूंगा कि जब कोई प्रकरण न्यायालय के मंच पर जाता है और किसी संस्था के ऊपर या व्यक्तियों के ऊपर आरोप लगते हैं, तो मैं ये दोहराऊंगा कि उन लोगों को संसद के मंच का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए अपनी राजनीतिक, अपनी व्यक्तिगत राजनीति के लिए। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, जो पार्टी की सरकार है उसको इस मामले में अप्रत्यक्ष रूप से न्यायालय पे दबाव डालने के लिए अपने मुख्यमंत्रियों, अपने सांसदों अथवा अपने पार्टी के प्रवक्ताओं का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। और मैं न्यायालय से भी अपेक्षा करूंगा और निवेदन करूंगा कि जो न्यायिक सक्रियता का इस वक्त माहौल बना है, उस न्यायिक सक्रियता में न्यायपालिका को ज्यादा सख्ती दिखाने की जरूरत है। क्योंकि मैं देख रहा हूं कि सोशल मीडिया और राजनीतिक दल वो न्यायपालिका पर अत्यधिक सक्रियता के साथ दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं और इससे न्यायपालिका को बेहद सतर्क रहने की जरूरत है। एक जमाना ये था, मैं नहीं कह रहा हूं कि बहुत कुंद माहौल बना दिया जाए और सांस लेने की में भी लोगों को दिक्कत, हाँ, लेकिन अवमानना जैसी चीजों की कुछ मर्यादा तो होनी। जी हाँ, वही मैं कह रहा हूं कि न्यायालय को इसमें बहुत ज्यादा कठोर होने की जरूरत है। जब न्यायिक सक्रियता का दौर चल रहा है, जब जुडिशरी रिफॉर्म्स का दौर चल रहा है, तो इसमें, और जब हम देख रहे हैं कि कई मामले में न्यायालय खुद एग्जीक्यूट कर रहा है, तो यहाँ पर न्यायालय की जिम्मेदारी बहुत बढ़ जाती है। क्योंकि राजनीतिक दल, कार्यपालिका और विधायिका वो बहुत ज्यादा निष्क्रिय और बहुत ज्यादा गैर जिम्मेदार हो गए हैं। बिल्कुल।
चेतन सिंह आप हमारे साथ जुड़े, अवनीश भार्गव आप हमारे साथ जुड़े और पंकज पाठक आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो यही है कि पिंजरे का तोता तो सीबीआई को बहुत बार कहा जाता है। जो भी सरकारें होती हैं उनकी अपनी पुलिस हो, सीबीआई हो या कोई और एजेंसी हो, उनके दुरुपयोग का उन पर आरोप लगता रहता है और उनका जिस तरह से उपयोग होता है उस पर राजनीति में कई तरह के चटखारे लिए जाते हैं, कई तरह की चर्चाएं होती हैं और कई तरह की गणित होते हैं। तो इस विषय पर हम आज बस इतना ही। न्यूज़ वर्ल्ड में खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। कल हम फिर मिलेंगे एक नए मुद्दे के साथ। तब तक मुझे दीजिए इजाज़त।